स्वागत है बच्चों आपका मेरा यूट्यूब चैनल प्यारा केमिस्ट्री में। और आज हम पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए इससे पहले आपके लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ आपको कि मोल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब हो चुका है। अगर नहीं आपको समझ में आता तो मेरा लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 है, उसको देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए मोल कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कोई रिएक्शन लिख दे, जैसे N2 3H2 गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 2 है, तो ये जो आगे है ना ये नंबर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये 1 को, 3 को, 2 को। ठीक है, तो इनका मतलब क्या, ये बताना क्या चाहते हैं, ये बताते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस लेंगे, ठीक है, तो हमको 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के मोल चाहिए और बनेगा कितना, 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा। ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ N2 लेंगे तो हमको 3 मोल ऑफ H2 चाहिए और बनेगा क्या, 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा ये। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब जो है आ गया समझ में आपको। अगर कोई बोल दे कि हमको 6 मोल ऑफ अमोनिया चाहिए, 6 मोल ऑफ अमोनिया चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 6 मोल चाहिए तो 6 मोल से इसका कितना चाहिए, 3 मोल। ठीक है, क्योंकि 1 मोल से मिलता है 2 मोल, तो 3 मोल से मिलेगा 6 मोल दूना, और इसका कितना चाहिए, 3 मोल से बनता है 2 मोल। ठीक है, तो क्या होता है, H2 का 3 मोल से बनता है 2 मोल, तो 1 मोल से कितना, 2/3, तो 6 मोल कितना बना, 2/3 × 6, यानी इसका चाहिए 4 मोल। ठीक है, इसका लेंगे 3 मोल, इसका लेंगे 4 मोल, तो बनेगा 6 मोल ऑफ अमोनिया, 6 मोल ऑफ अमोनिया। इसका 3 मोल, इसका 4 मोल, उसका 6 मोल बन जाएगा। तो ऐसे आप लगा सकते हैं, यही मोल कॉन्सेप्ट है। एक बात आपको समझाना चाहेंगे, कोई रिएक्शन ऐसे है लिख दिया और किसी ने ऐसे लिख दिया 1/2 N2 3/2 H2 गिव्स अमोनिया। देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट का पहला कंडीशन क्या है, रिक्वायर बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इसका पहला कंडीशन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो। तो इसका कंडीशन क्या है कि आप मोल कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आना चाहिए, तभी आपका मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अच्छा देखिए दोनों क्या बैलेंस है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्या है, बैलेंस हैं। तो अब देखिए क्या ये दोनों सही हैं, दोनों पे अप्लाई होगा मोल कॉन्सेप्ट, हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि देखिए जो रेशियो होता है, रिएक्टेंट रेशियो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रिएक्टेंट रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे इसमें देखिए रिएक्टेंट रेशियो क्या है, NH2 और N, तो रिएक्टेंट रेशियो क्या है, N2 का 1 है और H2 का 3 है, तो 1/3 किसके लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखिए क्या है, NN2 × NH2 रिएक्टेंट रेशियो देखिए क्या है, 1/2/3/2, तो क्या होगा ये 1/3 हो जाएगा। तो देखिए दोनों केस में क्या है, रिएक्टेंट रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। तो इक्वेशन कितने प्रकार से लिखे, लेकिन उनका रिएक्टेंट रेशियो जो होगा वो हमेशा एक ही आएगा। ठीक ना, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप समझ लिए कि रिएक्टेंट रेशियो हमेशा आपका उतना ही मिलेगा। अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए आप लोग कि एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट हम क्या बता रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, किसी इक्वेशन में हम मोल कॉन्सेप्ट कैसे
लगाएंगे। और ये हम जानना क्यों चाहते हैं मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमसे पूछ सकता है कि ये रिएक्शन है, ठीक, उस रिएक्शन में हमें कितना ग्राम ये मिलेगा, कितना ग्राम वो मिलेगा। तो कई चीज़ आपसे जो है पूछ सकता वो है कि आपके मोल कॉन्सेप्ट में हमको बताइए कितना गैस आएगा, बाहर आएगा। तो कई टाइप क्वेश्चन अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन एप्लीकेशन हम मोल कॉन्सेप्ट से ही हम निकाल पाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन दिया है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। हमेशा जो केमिकल रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं कैसा होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे उसको, जैसे मान लीजिए कि X1A है, H2B है, फिर H3C है, फिर X4D है, जहाँ पे X1, H2, H3 और H4 क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। जहाँ पे X1, X2, H3, H4 क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो कैसे, अब क्या हमको है, इसको इरेज कर दे रहे हैं ऊपर का ना, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस पे अप्लाई करना मोल कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा, मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मोल ऑफ ए अपान स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ बी अपान स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, मोल ऑफ सी अपान स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी, मोल ऑफ डी अपान स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। ये बराबर होंगे आपस में, ठीक है। यही मोल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आपको मैंने आज क्या बताया, एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो दो बातें समझे हमने कि पहले मोल कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक होता, दो होता, तीन होता, चार होता, तो कहते एक मोल इसका लेंगे तो इसका लेंगे 2 मोल, बनेगा ये C 3 मोल और ये बनेगा 4 मोल। अगर ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता। तो मोल कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ते हैं इसको भी मैंने समझा दिया। अब क्या समझा रहा हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट कैसे होगा, ये भी हमने समझा दिया, ठीक है। अब क्या हमको समझाना है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके कोर्स में जिस पे बेस जो है क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसको आप जान जाएंगे तो आपको क्वेश्चन को हैंडल करने में सुविधा मिलेगी, ठीक है। चलिए पहला क्या है, तो लिखिए सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो पहला क्या है, पहला पोटेशियम क्लोरेट, हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक, देखिए KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीटिंग हम लोग कर रहे हैं। तो ClO3 क्या बनेगा, KCl+O2, ठीक है। तो रिएक्शन देखिए बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। तो देखिए ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है और ये गैस होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पर 2 है या 3 है, तो यहाँ पर कर दिए थे तो 6 हो गया, तो यहाँ पर कर दिया 2, तो यहाँ 2 हो गया तो 2 KCl बन गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट का ये इक्वेशन है। दूसरा क्या है, हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है दूसरे का, हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या है, NHCO3, इसको कर देंगे हीट तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट,
N2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो देखिए N2 है यहाँ 1 है, तो 2 यहाँ पे हैं, कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम 2 कर दिए हैं। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है, देखते हैं। तो N तो बैलेंस हो गया, H देखिए 2 H हैं, 2 H हैं, कम देखिए 2 हैं, कार्बन एक यहाँ पे है, 2 हो गया। वो देखिए 6 है, तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। तो इतना आप जान गए। अगला देखिए, इस रिएक्शन को पढ़ लेंगे तो आप जो क्वेश्चन पूछता है इस रिएक्शन बेस पर, क्योंकि मैंने क्या था, मोल कॉन्सेप्ट के लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको कर पाएंगे। तीसरा देखिए, हीटिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, हीटिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, AgNO3 देखिए 2AgNO3 हीटिंग कर देंगे। तो AgNO3 को जब हीट करते हैं तो क्या देता है, ये N2O, मतलब पहले तो Ag देगा, फिर N2O देगा, फिर O2 देगा। और ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये गैस है, और ये भी गैस है। ठीक है, हमको इक्वेशन बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे O कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 2 2 4 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है और 2 2 4 है। तो पहले इसको हम 2 ऐसे कर लेते हैं। अब कितना हो गया, 6 हो गया, 2 और 2 4 है, N2 हो गया, तो 2 को N को कर दिए। अब देखिए Ag कितना, 2 कर दिए, तो 2 Ag हो गया। N कितना, 2, तो 2 हो गया। O कितना, 6, तो 4 यहाँ से 2 यहाँ से 6 बैलेंस हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। दूसरा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। चौथा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिलता है, तो ये बहुत अच्छा जानते हैं, CaCO3 हीट करते हैं तो क्या मिलता है, CaO प्लस और CO2। ठीक है, ये तो रिएक्शन स्लो जानते हैं। तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और गैसियस है। ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, और ये गैस होता है। आपसे पूछ देगा कि इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिए हैं, तो बताइए कितने मोल ऑफ या कितना लीटर हमको CO2 मिलेगा। क्वेश्चन का डिजाइन ऐसा रहेगा, तो आपको रिएक्शन आना चाहिए पहले। ठीक है, अब इसी में है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हीट है करते हैं तो ठीक उसी पर बनता है MgO प्लस CO2। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन हम इंपॉर्टेंट समझा रहे हैं कि आपके जो लैंग्वेज है, जो रिएक्शन का जो मोल कहाँ से क्वेश्चन उसको आप कर लें। ठीक है, अगला देखिए, 4 हो गया। 5वां देखिए क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है तो क्या है, HgO। जानते हैं ना, मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस। अगर Hg+1 में होता है तो क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस, और अगर Hg+2 में होता है तो क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक। ठीक है, तो यहाँ देखिए +2 है, तो बनाया क्या ये Hg+O2। ठीक है, अब रिएक्शन बैलेंस आपको करना है, सिंपल है, 2 O है, यहाँ 1 है, बैलेंस हो गया। ये भी सॉलिड और ये गैस। ठीक है, अब है लेड नाइट्रेट। 6वां रिएक्शन क्या है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, तो क्या होता है, PbNO3 का ट्वाइस, ये सॉलिड होता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का हीटिंग हमको करना है। तो देख लीजिए इसका क्या था, क्या बनेगा, बनाया गया PbO प्लस N2O प्लस O2। देखिए यहाँ पे 6 O हैं, तो O बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 2। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 2 कर देंगे तो कितना हो गया, 4 2 6 7, गड़बड़ा रहा है,
2 2 4 1 5, इसको पहले 2 आप कर दीजिए क्योंकि एक फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि ओ कम जाते इवन रहे। तो ये कितना हो गया, ये 3 दूना 6 और 6 दूना 12। पहले ओ को मत, पी बी को देखिए लेट कितना है 2 है, तो यहाँ 2 हम कर दिए। एन को देखिए कितना है 4 है, तो यहाँ 4 हम कर दिए। वो कितना है 6 दूना 12, तो 2 और 4 दूना 8 और 2 और 4 दूना 8 10 2 12। देखिए बैलेंस हो गया इक्वेशन ना, ठीक है। अब पूछता है सोडियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑफ। तो ये रिएक्शन आप लोग ये लर्न है आपको रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। ये रिएक्शन पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको रिएक्शन देगा, आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है लेकिन रिएक्शन में ही फंस जाएंगे, तो मोल कॉन्सेप्ट जाना सब बेकार हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन आपको ये आ जाएगा, अगर इसको जान जाएंगे तो आपको सुविधा जाएगी। सोडियम कार्बोनेट की हीटिंग देखिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट N2SO3। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऑन हीटिंग ऑफ सोडियम, ऑन द हीटिंग ऑफ, मान लीजिए दे दिया 108 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ऑन द हीटिंग ऑफ, फाइंड आउट द हाउ मेनी CO2, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 इज फाउंड, या आप जब कितना CO2 के मोल मिले, ठीक है। तो देखिए अभी क्वेश्चन पूछ देगा, अब आप सोचेंगे CO2 से कितना मिलेगा, तो इसका निकालेंगे मोल और अब 3 बार करेंगे, लेकिन जानते हैं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है। तो क्या होता है, ये नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इसीलिए हम कह रिएक्शन जाना जरूरी है, क्योंकि आप तो अब क्वेश्चन के चक्कर में हैं, पड़ जाएंगे अरे इसके कितने मोल होंगे और कुछ सोचेंगे बनेगा क्या, तो CO2 आप निकाल देंगे दिमाग से अपने, लेकिन नो रिएक्शन इसका 0 आंसर आएगा, 0 मोल, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा ये, ठीक है। 8वां सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट ऑन द हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3, क्या बनेगा ये NaNO2 प्लस O2। देखिए तो फिर देखिए 4 या 3 है तो 2 कर दीजिए तो कितना हो गया 6 हो गया। अभी इसको 2 है कर दीजिए तो कितना 4 2 6 बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो क्वेश्चन पूछेंगे इसी रिएक्शन पे पूछेंगे और आप फंस जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन जाना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का पहले ही कंडीशन क्या है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है 9वां, क्या है लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट LiLO3। ये सब पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में सब है रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हम इसको आपको समझा दे रहे हैं। क्या बनेगा LiO2 प्लस NO2 प्लस O2, तो ये बनता है। तो देखिए बैलेंस करिए, तो 2 2 4 1 5, फिर ये करिए 6, तो कितना हुआ Li2 हो गया, N2 है कर लेंगे, O कितना है 6, तो 1 और 4 5 5 5 2 7, इसको कर दीजिए हाफ, बैलेंस हो गया। अब देखिए 10वां कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन करेंगे, जैसे हम एक आपको लिख दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए C2H6 प्लस O2, तो हमेशा क्या मिलेगा CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लीजिए, 2 हैं 2 यहाँ पे हैं कर देंगे, 6 हैं तो यहाँ पे 3 है कर देंगे। अब देखिए कितने हाइड्रोजन हुए, 2 दूना 4 मतलब 4 और ये 3 कितना हो गया 7, तो यहाँ पे कर देंगे 7/2, ठीक है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप है एल्कीन हो एल्काइन हो या एल्केन हो, उसको हीट करने पे CO2 प्लस H2O मिलता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म है करते हैं, अगले लेक्चर में इस पर हम क्वेश्चन होगा समझाएं कैसे। अब तो पहले समझा रहे हैं कि रिएक्शन क्या होगा, पहला मैंने समझाया था कि रिएक्शन क्या होगा, अब इस रिएक्शन में क्वेश्चन पूछेगा, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको रिएक्शन आना चाहिए। तो आप लोग पहले इस रिएक्शन को पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाए सब रिएक्शन, तब आपको सवाल हैंडल करने में सही होगा। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे, इसके मोल अपान 2, ठीक, इसके मोल अपान 1, इसके मोल अपान 2, इसके मोल अपान हाफ,
तो मूल कॉन्सेप्ट को मैं समझाया हूँ कि एप्लीकेशन आप मूल कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब है करवाइए। अभी मेरा सब्सक्राइबर 186 हुआ है, कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइबर जो है 200 हो जाए। थैंक यू सो मच।